बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए नाज़रीन, जब आप ख़त मुस्ताबिक लिखें तो सबसे पहले आप एक पेज ले लें और इस तरह आपको 4 लकीरें उस पर खींचनी है। पहली लकीर जो होगी वो दीगर लकीरों के मुकाबले में उसके अंदर का फासला ज़्यादा होगा और दीगर लकीरों के अंदर का फासला कम होगा। और अब हम अलिफ लिखते हैं तो इसकी शुरुआत यहाँ पर कुल 4 लकीरें हैं, तो जो तीसरी लकीर आप देख रहे हैं इसके ऊपर से शुरू करेंगे। और अलिफ की मिक़दार क्या होगी, तो हम जिस भी कलम से लिखें तो उस कलम के 3 ख़त के बराबर अलिफ की लंबाई होगी। मसलन हम इस कलम से लिख रहे हैं तो इसकी लंबाई इसी कलम के 3 ख़त के बराबर होगी। देखिए नाज़रीन, ये अलिफ है और मैंने इस कलम से लिखा और बेआई नहीं, इस कलम के 3 ख़त के बराबर है। और जब बा लिखेंगे तो अलिफ का जो ऊपर वाला सिरा है इसके बिल्कुल सामने में एक ख़त तिरछा खींचेंगे इस तरह, फिर यहीं से इसको नीचे ले जाना है। फिर थोड़ा सा ऊपर उठा देना है। इसकी लंबाई की वैसे कोई ताई नहीं है, लेकिन इतना लंबा लिखना है कि हाँ देखने में लगे कि हम बा लिख रहे हैं। अभी कुछ छोटा भी नहीं लिखना है। अगर छोटा ही लिखना है तो आप उसके ऊपर इस तरह लिख सकते हैं, जैसे इस तरह दिशा एक कर देना है। ये वाला सिरा और ये वाला सिरा बिल्कुल सामने में रहना चाहिए, ना ये नीचे हो ना ये ऊपर हो जाता। इस तरह के अगर हम इसके सामने एक लकीर सीधी खींचें बिल्कुल सामने में आ जाए। देखिए नजरें, इसके नीचे ऊपर एक नुक्ता देते हैं, तो बन गया। जिम की शुरुआत यहाँ से करनी है। इस तरह कि जो नीचे वाला सिरा होगा वो 1.5 ख़त होगा और ऊपर वाला सिरा, नीचे वाला सिरा आधा ख़त का और ऊपर वाला सिरा 1.5 ख़त का। फिर यहीं से आपको गोल दायरे की तरह घुमाना है इस तरह कि ये बिल्कुल इसके सामने में आ जाए। फिर यहीं से आपको दायरा बना देना है। और इसकी जो गोलाई होगी इस तरह होगी कि अगर हम इधर से नुक्ते से घेर दें तो बिल्कुल अंडे की शक्ल बन जाए, जैसे हम घेर के देखते हैं। देखिए नाज़रीन, बिल्कुल अंडे की शक्ल हो गई। अगर इसको हम आगे पीछे थोड़ा कर देते हैं तो ये शक्ल अंडे की नहीं बन पाएगी। दाल का जो ऊपर वाला सिरा होगा वो भी आधा ही खत करेगा, फिर नीचे ले आना है इस तरह। ये देखिए, मैंने बस 1 खत करेगा और ये भी 1 खत करेगा।
र जब लिखेंगे तो इसके सामने से लिखेंगे इस तरह।